कक्षा 12वीं विषय हिंदी। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। क्या पढ़ेंगे? व्याकरण। चलिए आइए तो शुरू करते हैं व्याकरण। व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे रस परिचय। क्या पढ़ेंगे? रस परिचय। जैसे कि प्रश्न आते हैं कि रस की परिभाषा देते हुए उसके भेद बताइए या रस किसे कहते हैं। तो आपको मालूम होगा बच्चों कि रस का मतलब होता है आनंद। रस का अर्थ क्या होता है? आनंद। जैसे कि मान लीजिए हम खाना खाते हैं, ठीक है, उसमें जो हमको एक स्वाद मिलता है वो एक प्रकार का आनंद है, वो एक प्रकार का रस है। किसी मंच पर जब हम कोई नाटक देखते हैं या कोई चीज हमको मन में बहुत पसंद आती है, कहते हैं आनंद आ गया, तो आनंद आ गया यही एक प्रकार का रस है। कहीं हम बाहर जाते हैं, मान लीजिए वहां पर हमको कोई चीज ऐसी प्रकृति देखने का जो नजारा मिलता है या कोई उद्यान वन, कोई मंदिर, कोई ऐतिहासिक स्थल, कहीं भी जब हम जाते हैं, जब हमको कोई चीज हमारे मन को सुकून देती है, जो हमारे मन को आनंदित करती है, वही क्या होता है? रस होता है। साहित्य में भी यदि हम साहित्य की बात करें तो काव्य अवसाद से उत्पन्न आनंद ही रस है। अब काव्य अवसाद का मतलब होता है कि जैसे देखिए बहुत सी यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, कहानी है, नाटक है ना, उपन्यास है, कहानी है, नाटक, काव्य, ठीक है ना। इन सब जब हम पढ़ते हैं और इनमें जब हमें कोई चीज हम पढ़ते समय एकदम हमारे मन को प्रसन्नता प्रदान करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि काव्य अवसाद से उत्पन्न आनंद ही रस कहलाता है। अर्थात काव्य, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि को पढ़ने से जो आनंद हमको आता है उसे हम रस कहते हैं। तो रस की परिभाषा बच्चों आप लोगों को समझ में आई होगी कि रस किसे कहते हैं। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। बोर्ड परीक्षा के लिए आप इनको तैयार करते चलिए। चलिए इसके आगे देखते हैं कि अब इसमें आता है कि काव्य के जो अगला अब आता है रस के भेद। हमने अभी इसके पहले काव्य तो पढ़े थे, अभी अपन पढ़ेंगे रस के भेद। तो रस में भी भेद होते हैं। रस के कितने भेद होते हैं? इसमें दिए हैं कुल रस के 10 भेद होते हैं, ठीक है। अब कौन सा? जैसे ये दिया श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस और भयानक रस, फिर शांत रस, अद्भुत रस, वात्सल्य रस, भीभत्स रस और वीर रस। इस प्रकार से ये रस के भेद हैं। अब ये भेद हैं तो इनकी क्या परिभाषाएं हो सकती हैं या क्या हो सकता है, कैसे तरीके से आए, चलिए हम पढ़ते हैं आगे। उसमें रस के कौन कौन से भेद के बाद क्या आता है? रस के प्रमुख अंग। अब रस के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं। कौन सा दिया? पहला स्थायी भाव, फिर है अनुभाव, फिर है संचारी भाव और फिर है विभाव। ये रस के क्या है? अंग है। ये आते हैं कि रस के प्रमुख 4 अंग। ये 2 नंबर का प्रश्न आता है या 3 नंबर का प्रश्न आता है ना, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि रस के प्रमुख अंग कौन कौन से। तो कौन से बताया मैंने? स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव और विभाव। ये रस के प्रमुख अंग कहलाते हैं, जो कि 4 होते हैं। चलिए इसके बाद पढ़ते हैं आगे। रस के अंगों के बाद क्या है? अब है इसके बाद रस निष्पत्ति में सहायक तत्व कौन कौन से होते हैं ना। तो कौन कौन से होते हैं? विभाव, अनुभाव, संचारी, संयोगात्र निष्पत्ति। अर्थात विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव रस की निष्पत्ति में सहायक तत्व होते हैं। ये दिए हैं आपको, दिख रहा है, संचारी भाव है ना, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, संयोगात्र निष्पत्ति। अब आता है प्रश्न 2 नंबर का आ जाता है कई बार कि रस निष्पत्ति में सहायक तत्व कौन कौन से हैं। तो आपको बताना होता है कि रस निष्पत्ति में सहायक तत्व विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, संयोगाद। इनके संयोग से जो रस की निष्पत्ति होती है उसे हम वही रस निष्पत्ति में सहायक तत्व माने जाते हैं। इस प्रकार से रस निष्पत्ति में सहायक तत्व होते हैं। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सब क्या पढ़ रहे हैं? रस के बारे में। रस के भेद पढ़े, रस की परिभाषा पढ़ी। अब रस के निष्पत्ति में सहायक तत्वों को हमने पढ़ा। इनको आप बहुत अच्छे से बेटा याद कर लेना। ये परीक्षाओं में केवल एक प्रश्न के रूप में भी आपको ये पूछ लिया था कि रस निष्पत्ति में सहायक तत्व कौन से, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं इसमें और अगला क्या आएगा देखते हैं। अब है श्रृंगार रस की परिभाषा और इसमें दिया है
परिभाषा एवं उदाहरण। स्त्री पुरुष के प्रेम का वर्णन श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। इसका स्थायी भाव रति है और इसके दो भेद हैं, पहला संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। अब यहाँ पर आप समझिए श्रृंगार रस की परिभाषा, ठीक है ना। तो जैसे दिया स्त्री पुरुष के प्रेम का वर्णन श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है, इसका स्थायी भाव रति। अब यदि हमको इसमें लिखना है श्रृंगार रस की परिभाषा तो हम ये भी लिख सकते हैं कि श्रृंगार रस के स्थायी भाव रति के साथ, स्थायी भाव कौन सा, रति के साथ विभाव अनुभाव संचारी भाव के योग से जो रस निष्पत्ति होती है या जो रस उत्पन्न होता है उसको हम श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक, इस प्रकार से भी आप श्रृंगार रस की परिभाषा, श्रृंगार रस की परिभाषा दे सकते हैं। इसमें हमने आपके इसको दो भेद बताए, एक संयोग श्रृंगार का बताया और दूसरा हमने किस चीज का बताया, वियोग श्रृंगार का। तो ये हो गई आपकी श्रृंगार रस की परिभाषा। तो श्रृंगार रस की परिभाषा के अंतर्गत इसमें स्त्री पुरुष के प्रेम श्रृंगार का वर्णन, यानी जिसमें बहुत ही सुंदर स्नेह है ना आता है, ये जो श्रृंगार होता है तो इस रस के अंतर्गत आता है स्त्री पुरुष के प्रेम का वर्णन। और इस प्रकार इसका जो स्थायी भाव होता है, रति माने होता है प्रेम, प्रेम का भाव, इसमें इसी को हम क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे, आगे पढ़ेंगे कि श्रृंगार रस के बाद इसमें और क्या दिया हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। अब इसके बाद है श्रृंगार रस का उदाहरण। जैसे कि मैंने आपको समझाया, राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नद की परछाई, यात सबे सुध भूल गई, करते ही रही पल टारत ना। ये श्रृंगार रस का क्या दिया गया है, उदाहरण कि राम को रूप निहारती, यहाँ जानकी माता सीता माता जी जो है भगवान के रूप को क्या कर रही है, निहार रही कंकन के नख की परछाई में, है ना। याद है, लेकिन वो देख रही है और तुम याद, वो सारी चीजें क्या हो रही है, भूल चुकी है। कर टेक रही मतलब वो जा रही, परंतु वो जो उनकी जो निगाहें हैं वो हट नहीं रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्रृंगार यानी प्रेम रति, मतलब श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या बताया मैंने, रति। तो यहाँ पर ये श्रृंगार रस का क्या दिया गया है, उदाहरण। अब इसी प्रकार से और भी जो रस है, जैसे क्रोध आता है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को पूछे जाते हैं कि भाई रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है ना, या करुण रस का स्थायी भाव क्या है, या उसकी करुण रस की परिभाषा देते हुए उसका स्थायी भाव लिखिए, या रौद्र रस का परिभाषा देते हुए उसका स्थायी भाव लिखिए। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्या इसकी परिभाषा है और क्या इसका स्थायी भाव, या वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के रूप में, बहुविकल्पी क्वेश्चन के रूप में भी आपको एक नंबर के रूप में ये पूछे जा सकते हैं कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध है कि वात्सल्य, क्या लिखोगे आप। जब आपको मालूम होगा कि इसका स्थायी भाव क्रोध, तो आप क्या लिखोगे, क्रोध। फिर इसी प्रकार से मान लो करुण रस का पूछा जाए, मान लो हमने बोल दिया शोक और क्रोध, तो क्या क्रोध है करुण रस का स्थायी भाव, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि इसका स्थायी भाव क्या है, शोक। इस प्रकार से जो क्वेश्चन है ये भी आप बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार करते चलिए। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। अगला जो हमारा रहेगा वो कौन सा रहेगा, श्रृंगार रस के बाद। चलिए देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ आता है रसों के स्थायी भाव निम्नलिखित। अब जो जैसे मैंने आपको भी 2 स्थायी रसों के बारे में समझाया है ना, अब इसके बाद क्या है, अलग अलग जितने भी हमने जो रस हैं उनके स्थायी भाव क्या है। तो श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है, रति, है ना। करुण का स्थायी भाव क्या है, शोक। इसी प्रकार हास्य का स्थायी भाव क्या है, हास। फिर वीर का स्थायी भाव क्या है, उत्साह। और रौद्र का स्थायी भाव क्या है, क्रोध। और भय, भयानक का स्थायी भाव क्या है, भय। इस प्रकार से बिना ये जो स्थायी भाव है, इन्हीं स्थायी भाव के माध्यम से आप इनकी परिभाषा भी बना सकते हैं। अब इनकी परिभाषा जैसे मैंने आपको शुरू में श्रृंगार रस के संबंध में समझाया कि श्रृंगार रस की परिभाषा क्या हो सकती है, ठीक है। तो श्रृंगार का मतलब तो मैंने समझा दिया। अब मान लीजिए आपको करुण रस की परिभाषा लिखने के लिए आए, तो आपको करुण रस का स्थायी भाव मालूम होना चाहिए। यदि आपको वो शोक मालूम है कि करुण रस का स्थायी भाव शोक है, तो आप क्या लिखेंगे कि करुण रस के स्थायी भाव शोक के साथ विभाव अनुभाव और के संयोग से
प्रकार से तो आप जैसे मान लो करुण रस का, इसी प्रकार की हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य। तो आप लिखो कि हास्य रस के स्थायी भाव हास्य के साथ विभाव अनुभाव संचारी भाव के योग से जो रस की निष्पत्ति होती है हम हास्य रस कहते हैं। इसी प्रकार से आप वीर रस, इसी प्रकार से आप रौद्र रस, इसी प्रकार से आप भयानक रस, इन सभी रसों की परिभाषा को आप लिख सकते हैं और उसके उदाहरणों को भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी ये समस्त क्या बन जाएंगी? परिभाषाएं बन जाएंगी। ठीक है, तो अब ये है रसों के स्थायी भाव मैंने समझाए और उनके आपको इसी प्रकार ये रस दिया है जैसे अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय। ठीक, विवश रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। फिर शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। इस प्रकार से विभिन्न रसों की परिभाषा के स्थायी भाव से जो उनके स्थायी भाव है उन्हीं से इनकी परिभाषा को आप बना सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया, और लिख सकते हो। जैसे कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। ठीक है ना, तो निर्वेद के शांत रस के स्थायी भाव निर्वेद के साथ जब विभाव अनुभाव संयोग भाव के संयोग से जो रस की निष्पत्ति होती है उसको हम शांत रस कहते हैं। इस प्रकार से आप बस केवल इनके क्या याद रखें? स्थायी भाव को आपको क्या करना है बच्चों? याद करना है और उससे उसकी आप परिभाषा आराम से लिख सकते हैं। विभिन्न रसों की परिभाषा उनकी स्थायी भाव जैसे मैंने नीचे लिखा भी है, यदि आपको उनका स्थायी भाव मालूम है तो आप उनकी रस की जो परिभाषा है उसको आप बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आता है स्थायी भाव और संचारी भाव में क्या अंतर है। तो ये भी लिखने के लिए आपको पेपर में आता है, कई बार ये 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो स्थायी भाव मानव हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं। स्थायी का मतलब क्या होता है? स्थित रहने वाले, सदैव स्थित रहने वाले, सदैव विद्यमान रहने वाले। इनका जो अस्तित्व है वह देव तक बना रहता है, यानी ये जल्दी समाप्त नहीं होते हैं। और हर रस का स्थायी भाव जो है वह क्या है? पूर्व में ही निहित रहता है, पहले ही मालूम रहता है। और स्थायी भाव जैसे कि आप इसके स्थायी शब्द से ही समझ गए होंगे कि जब हमारे हृदय में स्थायी भाव रहते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि इनका जो अस्तित्व है वो हमेशा रहता है, सदैव रहता है, इसलिए इनको स्थायी भाव भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है? तो ये तो हो गया स्थायी भाव जो मैंने आपको समझाया। इसके आगे चलते हैं। चलिए संचारी भाव समझिए। संचारी भाव क्षणिक होते, ये बनते एवं नष्ट होते। मैंने इसके पहले आपको दोनों में अंतर बताया। स्थायी माने स्थित रहने वाले, संचारी भाव यानी बनना और बिगड़ना। क्षणिक रहता, क्षणिक माने कुछ समय के लिए रहते हैं, आए और गए। स्थायी भाव सदैव स्थित रहते हैं। तो संचारी भाव की जो परिभाषा है वो क्या होगी कि विभाव के चित्त में, इसमें विभाव के चित्त में जागृत होने वाले मनोविकार संचारी भाव कहलाते हैं। इन्हें व्यवचारी भाव भी, एक नाम संचारी भाव का क्या है? व्यवचारी भाव भी है। तो ये आप कई बार 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है कि स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर लिखिए। तो आपको मालूम होना चाहिए स्थायी भाव स्थित रहते हैं, सदैव स्थित रहते हैं, संचारी भाव क्षणिक हैं, बनते बिगड़ते हैं। फिर संचारी भाव की मान लीजिए आया कि केवल संचारी भाव की परिभाषा लिखिए, तो आप लिखिए कि विभाव के चित्त में जागृत रहने वाले मनोविकार संचारी भाव कहलाते हैं। इन्हें व्यवचारी भाव भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2 संचारी भाव कौन कौन से? इसमें दिया है जड़ता और दूसरा दिया है मोह। आप इसके छोटे मोटे उदाहरण के रूप में भी इनको लिख सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। इसके बाद है कि आता है कि हास्य रस की परिभाषा, है ना, ये आता है हास्य रस की परिभाषा। हास्य का स्थायी भाव मैंने क्या बताया आपको? हास्य का स्थायी भाव बताया हास्य अनोखी भेदभूषण, मतलब हास्य में हमें हंसी आ जाए जिन चीजों से, जिन चीजों को देखकर हमको हमारी वाणी, हमारी आंखें, हमारा चेहरा एकदम मुस्कुराहट से भरा हो जाए और हंसी छूट जाए, ऐसी आकार प्रकार की वेशभूषा देख के या किसी का बोलना देख के, है ना, या किसी भी प्रकार का कुछ अजीब हम जब देखते हैं और हमको इसमें क्या आती है? हंसी उत्पन्न हो जाती है, हास्य उत्पन्न हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? हास्य, है ना। वाणी, आकार, वेशभूषा या किसी प्रकार के करने के कार्य को तरीके या किसी का अजीब तरीके से निहारना, जो भी भाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं, उसे हम हास्य रस कहते हैं। फिर उदाहरण जैसे उसका उदाहरण क्या है कि
फादर ने बनवा दिए, है ना, 3 कोट 6 पैंट, मेरा बेटा हो गया कॉलेज स्टूडेंट, यानी कोई ऐसा हास्य उत्पन्न होता है, तो इस प्रकार से हम उसको हास्य रस कहते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं इसमें और कौन सी परिभाषा पढ़ते हैं। भयानक रस में भय नामक स्थायी भाव, है ना, तो भय नामक स्थायी भाव विभाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है तो उसे भयानक रस कहते हैं। उदाहरण जैसे लपट कराल जाल, ये दिया है इसका उदाहरण, लपट कराल ज्वाल माल चहुदिशी धूम अकुलाने पंचाने कौन काही रे। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप देख रहे हैं यहाँ पे भय नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है उसे भयानक रस कहते हैं। इसी प्रकार आप केवल उसका स्थायी भाव लिखिए, उस रस की आपकी परिभाषा बन जाएगी। इस प्रकार बच्चों मैंने आपको रस के भेद, रस की परिभाषा, रस की निष्पत्ति, रस निष्पत्ति में सहायक तत्व, उनके स्थायी भाव और कुछ मैंने परिभाषा यहाँ पर आपको समझाई। आपको समझ में आया होगा कि आपने अच्छे से समझा होगा और आप इसको रजिस्टर में लिखिए और याद करिए बेटा। बोर्ड परीक्षाओं के लिए छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनको तैयार करिए और पढ़ते रहिए।